नाज़रीन आदाब, यकुम जुलाई 2022 मुताबिक यकुम जिलहिज्जा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाया अहम खबरों के खास हिस्से। शिवसेना बागी ग्रुप के कायद एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के वजीर आला ओहदे का हलफ ले लिया है। इसके साथ ही गुज़िश्ता कुछ दिनों से रियासत में चल रही सियासी उथल पुथल का कुछ हद तक खात्मा हो गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बीजेपी लीडर और महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, जिनके वजीर आला बनने की कयास आराइयां हो रही थी, उन्होंने नायब वजीर आला ओहदे का हलफ लिया है। अब काबीना की तौसी का अमल अंजाम पाएगा और आने वाले दिनों में शिवसेना और बीजेपी लीडर उनकी बतौर वजीर हलफ बर्दारी होगी। मौसूल इत्तला के मुताबिक एकनाथ काबीना में देवेंद्र फडणवीस शामिल नहीं होंगे। नए वजीर आला को मुबारकबाद देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि उन्हें यकीन है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र को मजीद बुलंदियों पर ले जाने का काम करेंगे। वहीं उद्धव ठाकरे ने वजीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को मुबारकबाद देते हुए कहा, मेरी ख्वाहिश है कि आप महाराष्ट्र में अच्छा काम करेंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन की सदारत में मुनक्किदा GST काउंसिल की 2 रोजा मीटिंग में हुकूमत ने कई अहम फैसले लिए हैं। उनमें जहाँ कुछ चीजों पर टैक्स आयद करके आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ाया गया है, वहीं कुछ शोबों को बड़ी राहत भी दी गई है। ताहम रियासतों को मुआवजे और ऑनलाइन गेमिंग जैसे मसाइल पर कोई फैसला नहीं किया जा सका। GST काउंसिल की मीटिंग के दौरान जिन अशिया की कीमतों में इजाफा किया गया है, उनमें पैक शुदा और लेबल वाला आटा और चावल शामिल है। अगर वो ब्रांडेड ना हो तब भी उन पर 5% की शरह से टैक्स आयद किया जाएगा। इसके अलावा गोश्त, पनीर, मछली, दही और शहद जैसे पहले से पैक शुदा और लेबल शुदा खाने पीने की अशिया पर भी इस शरह से टैक्स लगेगा। यानी ये तमाम अशिया खुर्दोनोश अब महंगी होने जा रही हैं। नई कीमतें 18 जुलाई 2022 से नाफिज होंगी। हिंदुस्तान और सऊदी अरब ने जुमेरात को दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने के इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। सऊदी अरब के नायब वज़ीर दिफा बराए स्ट्रेटेजिक उमूर अहमद यासीरी ने आज नई दिल्ली में सेक्रेटरी दिफा डॉक्टर अजय कुमार से मुलाकात की। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को बढ़ाने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। उदयपुर शहर में जहाँ पुलिस ने बुध की शाम सफाकाना कत्ल केस के दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई की, वहीं मजीद 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। जाए वक़ूअ का मुआयना करने के बाद शवाहिद इकट्ठे किए, दोनों मुल्जिमान की घर की तलाशी ली और उनके कमरों को भी कब्जे में ले लिया। उनके कमरों से काफी मुश्तबा मवाद बरामद हुआ, जिसे टीम ने जब्त कर लिया है। एक और खबर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आज नायब सदर के इंतखाब के शेड्यूल का ऐलान किया है। शेड्यूल के मुताबिक नायब सदर के इंतखाब का नोटिफिकेशन 5 जुलाई को जारी किया जाएगा, जिसके बाद कागजात नामजदगी शुरू होगी और नामजदगी की आखिरी तारीख 19 जुलाई तय की गई है। अवधनामा में शाया जिले की खबरों के मुताबिक प्रयागराज जिले के एक गांव में अभय राज नामी शख्स के एक लाश को घर में रखने की इत्तला पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने हवलनाक मंजर देखा तो सबकी रूह कांप गई। फिलहाल पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर लवाहिकीन से पूछताछ कर रही है। जराये के मुताबिक अभय राज की 18 साला बेटी की 3 रोज पहले मुश्तबा हालत में मौत हो गई थी। 3 दिन तक घर वालों ने दीपिका की आखिरी रसूमात अदा नहीं की। मालूम हुआ है कि अहले खाना घर के अंदर तंत्र मंत्र के जरिए अपनी बेटी को जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने किसी तरह लाश को वहां से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक लवाहिकीन की जहनी हालत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से पहले उनकी जहनी हालत का जायजा लिया जाएगा, उसके बाद मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे अंग्रेजी के राले लिटरेरी सोसाइटी की हफ्त रोजा अदबी तकरीबात की इख्तितामी तकरीब मौलाना आजाद लाइब्रेरी के कल्चरल हॉल में हुई। मेहमान खुसूसी प्रोफेसर सैयद अली नदीम रजावी ने अपने खिताब में AMU के इब्तिदाई अय्याम से वजूद में आने वाली मुख्तलिफ अदबी और सकाफती सोसाइटियों का तफसील से जिक्र किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी के तलबा में अदबी रुझान और जज्बा पैदा करने में राले लिटरेरी सोसाइटी के किरदार को अहम करार दिया। इससे पहले राले लिटरेरी सोसाइटी की सदर ज़ैनब फातिमा ने मेहमानों और हाजरीन का खैर मकदम किया। तकरीब की निजामत महविश सौलत और मोहम्मद शमसुल जुहा खान ने की। संभल के नगर पालिका मैदान में आज प्लास्टिक थैली और दीगर अशिया के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें समाजी तंजीमों ने भी हिस्सा लिया। ADM कमलेश कुमार अवस्थी ने अब्बासी सोसाइटी के ओहदेदारान को हलफ दिलाया और बाद में एक रैली शहर के लिए रवाना की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि प्लास्टिक अशिया के इस्तेमाल से इंसानी मुआशरे को काफी नुकसान पहुंच रहा है। हुकूमत इस सिलसिले में काफी संजीदा है। ADM का कहना था कि दुनिया भर के साइंसी माहिरीन भी इसका एतराफ कर चुके हैं कि प्लास्टिक अशिया का मुसलसल इस्तेमाल हमारी नई नस्ल के लिए बेहद नुकसानदेह है। उन्होंने कहा कि अगर हमें अपने बच्चों को साफ शफाफ माहौल मुहैया कराना है तो इंसानी मुआशरे को आलूदगी से पाक रखना होगा। भारत भर में राजस्थान के उदयपुर में नामूस रसूल के नाम पर हुए कत्ल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की जा रही है। रियासत उत्तर प्रदेश के रामपुर
में वाक़ सौलत पब्लिक लाइब्रेरी के सदर डॉक्टर महमूद अली खान ने अपने एक बयान में राजस्थान के उदयपुर में नामूस रसूल के नाम पर होने वाले कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि हम इस गैर इंसानी हरकत को अमन अमान के लिए इंतहाई खतरनाक महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि यह मुल्क के कानून और हमारे मजहब के खिलाफ है। इस मामले में भी मुल्क का कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में अमन अमान और फिरका वाराना खैर सगाली को कायम रखना हर शख्स की जिम्मेदारी है। रियासत के जिला पीलीभीत में हाशिम नाम के नौजवान ने ऑनलाइन फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 के जरिए 1 करोड़ रुपए जीत लिए हैं। हरिपुर किशनपुर गांव के रहने वाले हाशिम गुज़श्ता 4 साल से ड्रीम 11 पर किस्मत आजमा रहे थे। बरसों की मेहनत के बाद हाशिम ने कल रात खेले गए भारत और आयरलैंड के दरमियान मैच में किस्मत आजमाई और 49 रुपए की एंट्री करके टीम बनाई। टीम में बेहतर सिलेक्शन करते हुए हाशिम ने खिलाड़ियों को अपनी मर्जी के मुताबिक रखा, जिसके बाद जब मैच का नतीजा आया तो हाशिम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि वो पहले नंबर पर थे। उन्हें इनाम के तौर पर 1 करोड़ रुपए मिले हैं। हाशिम की जीती हुई 1 करोड़ की रकम अकाउंट में आने के बाद खानदान में जश्न का माहौल है। हाशिम और उनके भाई खबर लिखे जाने तक गाड़ी लेने गए हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन में मुनक़िदा एक तकरीब में वसी कर्ज मेले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर दस्तकारों, कारीगरों और सनअतकारों को कर्ज के अलामती चेक हवाले किए गए। सभी 75 अजला में मुनक़िदा वसी मेले के इस प्रोग्राम के तहत वजीर आजम रोजगार वज़ा प्रोग्राम, वजीर आजम मुद्रा योजना, वजीर आला नौजवान खुद रोजगार स्कीम, एक जिला एक मसनू माली इमदाद याफ्ता स्कीम के 1,90,000 मुस्तफीदीन, दस्तकारी स्कीम वगैरह के तहत कारीगरों और सनअतकारों को 16,000 करोड़ का कर्ज दिया गया। प्रोग्राम के दौरान वजीर आला ने एक जिला एक प्रोडक्ट स्कीम के तहत 5 अजला आगरा, अम्बेडकर नगर, सीतापुर, आजमगढ़, सिद्धार्थ नगर में कायम मुश्तरका सहूलत मरकज का इफ्तिताह भी किया। हजरत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की शब शहादत के ताल्लुक से बानिया तंजीमुल मकातिब हाल में मजलिस अज़ा मुनक़िद हुई। मौलाना मोहम्मद अब्बास मारूफी ने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की हदीस उस मौलूद यानी इमाम मोहम्मद तकी से बाबरकत कोई मौलूद हमारे शियों के लिए दुनिया में नहीं आया को सरनामा कलाम करार देते हुए बयान किया कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम में जनाब यहया अलैहिस्सलाम को जो मर्तबा हासिल है वही 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम को हासिल है। कमसिनी में इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने खल्क पर इमामत की। बादहू तुल्लाब जामिया इमामिया ने नौहा खानी और सीना ज़नी की। यौम शहादत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम पर जामिया इमामिया तंजीमुल मकातिब में एक जलसा सीरत भी मुनक़िद हुआ, जिसमें तुल्लाब ने इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की शख्सियत और सीरत के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकारीर की। जलसा सीरत में निज़ामत के फ़राइज़ मौलवी नजीब हैदर मुतालिम जामिया ने अंजाम दिए। मरसिया के बाज़ाओ क़ारियन के लिए क्लासिकी व जदीद मरासी का इंतखाब बनाम शेरनामा करबला शाये होकर मंजर आम पर आ चुका है। मुख्तलिफ मरासी पर मुश्तमिल इस किताब को आदिल फराज ने तरतीब दिया है, जिसमें बाकमाल मरसिया निगारों के मरासी को इंतखाब में शामिल किया गया है। साथ ही जदीद मरसिया निगारों में जोश मलिहाबादी, जमील मजहरी, वहीद अख्तर और नजम आफंदी जैसे जदीद शोरा के मरासी भी मौजूद हैं। मारूफ अदीब और नाक़िद प्रोफेसर अनीस अशफाक ने किताब पर वक़ी पेशलफ्ज़ तहरीर किया है, जो इस इंतखाब की अहमियत को जाहिर करता है। मरासी का यह इंतखाब दीगर इंतखाबात से मुमताज़ है क्योंकि इसमें इख्तिसार के पेश नज़र मरसिया की रूह को ख़त्म नहीं किया गया। तुलानी मरसियों का अस्तर नौ इंतखाब किया गया है ताकि उनकी गुनागू कैफियत बाकी रहे। यह इंतखाब मरासी 538 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसमें मरसियों के अलावा सलाम और रुबाइयात को भी शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश की साबिक वजीर आला और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में हुए आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट के ज़िमनी इंतखाबात को पार्टी के लिए काफ़ी हौसला अफजा करार देते हुए जिम्मेदारान से पार्टी तंजीम को ज़मीनी सतह पर मजीद मजबूत करने की हिदायत दी है, जिससे साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात में पार्टी का मुजाहरा बेहतर हो सके। प्रेस क्लब में जश्न गदल का इफ्तिताह करते हुए रूबरू के बानी व सदर शायर व अदीब इरशाद राही ने कहा कि आज अदीबों के सामने बड़े चैलेंजेस हैं। अच्छा लिखने के लिए पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। रूबरू के सेक्रेटरी अजहर हुसैन ने आए हुए तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहा और प्रोग्राम की अब तक की रिपोर्ट पेश की। बहजत मेहमान खुसूसी पवन सिंह MLC ने उदबा और शोरा की सताइश की और उन्हें बेहतर से बेहतर लिखने की तरगीब दी। इस मौके पर 2 दर्जन से ज्यादा शोरा और कवि हजरात को अवार्ड से नवाजा गया। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक ईरान के जौहरी प्रोग्राम के सिलसिले में बढ़ते हुए बहरान के दरमियान ईरान और अमरीका के बीच बिलवास्ता बातचीत तातुल को खत्म किए बगैर इख्तिताम पजीर हो गई। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होने वाले मुज़ाकरात 2 दिन के बगैर किसी ठोस हल के खत्म हो गए। इससे पहले इसका एहतमाम वियना में किया गया था, लेकिन इस दौरान भी मुज़ाकरात से मुताल्लिक अहम उमूर पर बात नहीं हो सकी। काबिल जिक्र है कि ईरान के पास अब एटमी बम बनाने के लिए वाफिर मकदार में यूरेनियम मौजूद है। फिलहाल ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि मीटिंग का अगला दौर कब शुरू होगा। सऊदी अरब के पब्लिक सिक्योरिटी महकमे के तर्जुमान का कहना है कि बगैर परमिट हज करने आने वालों पर 10,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा।
जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक हज सीजन के दौरान कवायद और कानून पर अमल दरामद करवाने के लिए मकामात मुक़द्दसा के अंदर और अतराफ की सड़कों पर सिक्योरिटी फोर्सेज तैनात की जाएंगी। सिक्योरिटी फोर्सेज अब तक 19 अफराद को हज से मुताल्लिक जाली इश्तिहारात और फराड के इल्जाम में गिरफ्तार कर चुकी हैं। रवां साल दुनिया भर के 10 लाख आज़मीन हज की सआदत हासिल करने वाले हैं। रूस के सदर पुतिन ने बुध की रात खबरदार किया है कि नेटो में फिनलैंड और स्वीडन की रुकनियत के बाद अगर इन ममालिक में हथियार तैनात किए गए तो रूस की जानिब से जवाबी इक़दाम किया जाएगा। रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा है कि नेटो की तवसी इलाके में कशीदगी बढ़ने का बाइस है। रूसी ऐवान सदर फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में रुकनियत पर नेटो को इंतबाह देते हुए ताकीद के साथ ऐलान किया है कि नेटो में फिनलैंड और स्वीडन की रुकनियत के बाद अगर इन ममालिक में हथियार भी तैनात किए गए तो रूस भी जवाबी इक़दाम करने पर मजबूर होगा। श्रीलंका में सूरत हाल मजीद अबतर हो गई है, जहाँ डॉक्टरों और बैंकरों समेत हजारों अफराद ने एहतजाज किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि माशी बहरान के दौरान ईंधन की बदतरीन किल्लत का मसला हल करे वरना मुस्ताफी हो जाए। रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका में बदतरीन माशी बहरान के बाइस एक हफ्ते का ईंधन बाकी रह गया है, जिसके बाइस हुकूमत ने रेल, बसों और सेहत समेत दीगर अहम शोबों के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी रोक दी है। श्रीलंका में नर्सों की सबसे बड़ी यूनियन ऑल आइसलैंड नर्सेज यूनियन के सेक्रेटरी ने सहाफियों को बताया कि ये एक नामुमकिन सूरत हाल है, हुकूमत की जानिब से हमें कोई न कोई हल देना होगा। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद 2254 के मुताबिक शाम में मुल्क गिर जंगबंदी की अपील की है। अमेरिका के नायब मुस्तकिल नुमाइंदे रिचर्ड मिल्स ने यह इत्तला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मीटिंग में दी है। मिस्टर मिल्स ने बुध को कहा कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद 2254 के मुताबिक शाम में मुल्क गिर जंगबंदी की अपील करते हैं। उन्होंने शामी हुकूमत को सियासी हल पर बात करने में नाकामी का जिम्मेदार ठहराया और उम्मीद जाहिर की कि अगली मुलाकात में कुछ बात बन सकती है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।